भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कि कछुए का अवतार लिया था और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास सदा सदा के लिए हो जाता है। इस दिन दान और पुण्य या अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है और वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को कार्तिक और माघ का महीना प्रिय है, उसी प्रकार से वैशाख का महीना भी श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा कब है और वैशाख पूर्णिमा का जो व्रत है वो इस बार यानी कि साल 2026 में 30 अप्रैल को किया जाएगा या फिर 1 मई 2026 को किया जाएगा। साथ ही सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा किस दिन की जाएगी और वैशाख का स्नान किस दिन पूर्ण होगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा किस प्रकार से इतनी विशेष और महत्वपूर्ण है और कौन से वो कार्य हैं जो कि इस दिन हमें अवश्य ही करने चाहिए और कैसे हम वैशाख पूर्णिमा के स्नान करके वैशाख स्नान का इस दिन संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोगों का कहना है कि इस बार वैशाख पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आज की इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त और स्नान दान के लिए सबसे अशुभ समय यानी कि इस दिन का राहु काल का समय क्या होगा वो भी बताऊंगी। तो निवेदन है कि वीडियो बहुत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के तमाम प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और इस दिन स्नान दान और जप करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। पूर्णिमा तिथि के दिन पानी से भरा हुआ घड़ा, अन्न, सत्तू, पंखा, छाता, तिल और चप्पल का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली का चंद्र दोष समाप्त हो जाता है और मन भी शांत रहता है। इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 2 दिन बढ़ रही है। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर समाप्त होगा और इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त और चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार इस बार 1 मई दिन शुक्रवार को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत केवल इसी दिन रहेगा और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:20 से लेकर 5:08 तक, जो कि सुबह के समय में स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए और जप करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:50 पर। साथ ही इस बार दिनित्रा नक्षत्र सुबह 2:16 तक रहेगा और इसके बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध योग रात 9:13 तक रहेगा और इसके बाद में व्यातिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और राहु काल के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, जब तक या कोई भी नया कार्य या कोई उपाय नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, ये सुबह 11:58 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:50 तक रहेगा और अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:44 पर। तो इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। भद्रा काल जो कि इस बार 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:01 से प्रारंभ हो रहा है और जो भद्रक काल है इसकी समाप्ति 1 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे होगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिसके कारण से भद्रा इस बार पृथ्वी लोक पर या अन्य कोई भी कार्य आप इस दौरान करना चाहते हैं तो वो भद्रा काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर होगा, तभी यह पृथ्वी लोक में अशुभ मानी जाती है, कार्य में विघ्न डालने वाली मानी जाती है और पूर्णिमा पूरे महीने में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन तामसिक चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए और इस दिन अपने अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके दान दक्षिणा जरूर ही करनी चाहिए। ये दक्षिणा
आपके अनंत काल तक काम आएगी और अंत में मोक्ष को प्रदान करेगी। तुलसी जी की पूजा, पीपल की पूजा इस दिन करना सर्वश्रेष्ठ होता है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर श्री सत्यनारायण भगवान को पंजीरी या फिर आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सभी में बांट